सो अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। जो डायमेंशंस हैं उसके क्या क्या उपयोग है। पहला उपयोग उसका ये है कि कोई भी समीकरण है या सूत्र है उसकी सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच करने का मतलब क्या है कि क्या वह इक्वेशन सही है या नहीं है। इसको जांचने के लिए हम क्या करते हैं, उसके लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो भी क्वांटिटीज हैं उनकी जो है हम डायमेंशन को चेक कर लेते हैं, और अगर डायमेंशन दोनों साइड जो है सेम है तो वो इक्वेशन डायमेंशनली सही माना जाता है। ठीक है, सो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन है हमारा, एग्जाम्पल से हम समझेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। राइट, यह क्या है, u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, a यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन यानी त्वरण है, t टाइम है। तो इस इक्वेशन की हमें सत्यता चेक करनी है बाय यूजिंग दिस डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में अब इसकी हम जो है डायमेंशंस लिखते जाते हैं। डायमेंशंस क्या होंगी इसकी लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में, डायमेंशंस लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन क्या हो जाएगी, ये हमारा क्या है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, एल टी इनवर्स। राइट, हमने थोड़ी देर पहले निकाला है, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, एल टी इनवर्स। और राइट हैंड साइड में क्या है, अगेन वेलोसिटी, उसका भी डायमेंशन हमारा सेम होगा, एल टी इनवर्स। प्लस ये जो टर्म है इसमें एक है एक्सेलरेशन का जो है डायमेंशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है एल टी रेज टू पावर माइनस टू, राइट, इनटू टाइम का होता है टी। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो एल टी इनवर्स राइट प्लस एल टी, ये -2 है, ये +1 है, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, -1। इस तरीके से हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी टर्म्स हैं उनकी डायमेंशंस और राइट हैंड साइड में जो इनकी जितने भी टर्म्स हैं उनकी डायमेंशन सेम है। इसीलिए हम इक्वेशन नंबर 1 को क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 जो है हमारा क्या है, समीकरण 1 क्या है, विमीय दृष्टि से सत्य है। राइट, अच्छा दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, s बराबर यू टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी। राइट, इस तरीके से हमने एक दूसरा इक्वेशन, जहाँ पे s क्या है हमारा डिस्टेंस है, u इनिशियल वेलोसिटी है, s क्या है डिस्टेंस, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, डिस्टेंस मतलब दूरी, इनिशियल वेलोसिटी मतलब प्रारंभिक वेग, और t हमारा टाइम है, समय, और a हमारा जो है एक्सेलरेशन यानी त्वरण है। राइट, तो अब इसको डायमेंशनली हम चेक करेंगे, तो इसकी डायमेंशंस क्या हो जाएंगी लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में, उसको चेक कर लेते हैं। राइट, तो ये जो दूरी है, दूरी का डायमेंशन क्या होगा, यू नो इट, लेंथ l हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, u की क्या होगी, u हमारा क्या होगा, एल टी इनवर्स, u क्या है वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन हो जाएगा एल टी इनवर्स, और t स्क्वायर है सो t 2। ठीक है, और इसी तरीके से ए टी का क्या हो जाएगा, ए टी का हमारा जो हो जाएगा, हाफ का कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, त्वरण का जो डायमेंशन होगा एल टी पावर -2, और t का हो जाएगा t। राइट, तो इस तरीके से हम इन सबको फिर से लिख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ये l हो गया, राइट हैंड साइड में देखते हैं, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, एल टी 1। राइट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे t और t को, तो क्या मिल जाएगा, एल टी 1 प्लस, और इससे क्या मिल जाएगा, एल टी -1। राइट, तो क्या ये इक्वेशन सही है, बताइए। लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशन है वो l है, राइट हैंड साइड में एक की डायमेंशन एल टी है, दूसरे की है एल टी इनवर्स, इसलिए यह इक्वेशन क्या हो जाएगा, डायमेंशनली इनकरेक्ट, विमीय रूप से यह समीकरण असत्य है, गलत है। तो इस तरीके से हम डायमेंशनल एनालिसिस करके हम बता सकते हैं कि कोई समीकरण या सूत्र हमारा जो है सही है या गलत है। दूसरा एप्लीकेशन है मात्रकों को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलना, एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। मतलब अगर आपका जो बल है तो बल का जो मात्रक है उसे क्या करेंगे, न्यूटन में दिया है, MKS पद्धति में दिया है तो उसको CGS पद्धति में कैसे बदलेंगे। तो ये सारे काम हम जो है डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू कर सकते हैं। राइट, तो इसको करने के लिए क्या है, आपने फार्मूला पढ़ा है, किसी भी क्वांटिटी का, फिजिकल क्वांटिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है N1U1 = N2U2। राइट, N1 क्या है, N1 आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, U1 यूनिट है, उस पर्टिकुलर यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, N2 जो है न्यूमेरिकल वैल्यू जो है इन यूनिट 2।
राइट। तो इस तरीके से इस फार्मूले का यूज करते हुए हम जो है मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदल सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या होगा। एग्जाम्पल, बल 1 न्यूटन बल को डाइन में बदलना है। डाइन में बदलिए, यानी हमें क्या करना है, 1 न्यूटन फोर्स को 1 डाइन में चेंज करना है। तो हमारा एक सिस्टम दिया है वो न्यूटन है, ठीक है। तो 1 न्यूटन क्या होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये होता है, राइट। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डाइन क्या होता है, डाइन 1 डाइन इज इक्वल्स टू 1 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर, राइट। सो इन दोनों को हमें बदलना है, 1 न्यूटन को डाइन में बदलना है। इसके लिए हमें इसी फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। सो n1 क्या है हमारा, n1 इक्वल टू 1 और u1 क्या है, u1 इक्वल टू दिस थिंग। तो इसको हम जो है डायमेंशंस के फॉर्म में लिखेंगे। सो m किलोग्राम के लिए, लेंथ के लिए l और टाइम के लिए t, राइट। सो दिस इज m1 l1 t1। n2 हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। u2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगेन m2 l2 t2, ठीक है। अब इसको हम इस फार्मूले में रखेंगे और वहाँ से n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 इक्वल टू हो जाएगा n1 u1 डिवाइडेड बाई u2, राइट। सो n1 की वैल्यू क्या है, 1 है। u1 की वैल्यू क्या है, m1 l1 t1 डिवाइडेड बाई m2 l2 t2 माइनस 2, राइट। यहाँ तक हमारा हो गया। अब इसको इंडिविजुअली भी डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, m1 डिवाइडेड बाई m2 l1 डिवाइडेड बाई l2 एंड t1 डिवाइडेड बाई t2 पावर माइनस 2, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये अलग अलग हो गया। अब m1 किस में है, m1 हमारा किलोग्राम में है, m2 किस में है, मीटर में है, m1 किस में है, किलोग्राम में, l1 किस में है, मीटर्स में, t किस में है, सेकंड में, m2 किस में है, ग्राम्स में है, l2 किस में है, सेंटीमीटर में, और t2 हमारा सेकंड में। तो अब इसको एक यूनिट में बदल लेते हैं। सभी को क्या करेंगे, एक यूनिट में बदल लेते हैं। सभी को हम किलोग्राम को ग्राम में रख देंगे, मीटर को सेंटीमीटर में रख देंगे, सेकंड को एज इट इज रखेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, जब ये m1 को किलोग्राम को ग्राम में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 1 ग्राम, ठीक। ये पहला हो गया। दूसरा क्या है, मीटर को हम सेंटीमीटर में रखेंगे। सो 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और यहाँ पर t1 क्या हो जाएगा, सेकंड डिवाइडेड बाई सेकंड। सो दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज। सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, राइट। इसको सॉल्व करके रखेंगे। सो क्या मिल जाएगा हमको यहाँ पे मिल जाएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाई 100। सो ये आ जाएगा हमारा 10 रेज़ टू पावर 5, ठीक है। या इसे लिख सकते हैं 100,000, राइट। सो n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, n2 इक्वल टू 100,000, राइट। तो n2 क्या है हमारा, इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 100,000 डाइन, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम जो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट कर सकते हैं। एक पद्धति से दूसरी पद्धति में भी हम मात्रकों को बदल सकते हैं बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशन का अगला एप्लीकेशन है कि यदि आपके पास 2 या 2 से अधिक भौतिक राशियाँ दी गई है, फिजिकल क्वांटिटीज दी गई है, तो उनके मध्य जो रिलेशनशिप होगा वो रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं बाय अप्लाइंग डायमेंशन एनालिसिस, राइट। तो इसको समझने के लिए मान लीजिए A, B, C एंड D ये हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है, राइट। ये फिजिकल क्वांटिटी इस तरीके से हैं कि A, B, C, D पर निर्भर करती है, A, B, C और D पर निर्भर करती है। और ये जो निर्भरता है वो इस तरीके से है कि B रेज़ टू पावर A, C रेज़ टू पावर B, D रेज़ टू पावर D, इस तरीके से ये निर्भरता है, राइट। तो अगर हम A, B और C, स्मॉल a, b, c कैलकुलेट कर लें, दीज आर अननोन्स, तो हमें
कैपिटल बी कैपिटल सी और डी के बीच में रिलेशनशिप मिल जाएगा अगर हम जो है ए बी और सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। चलिए हम इसे एक एग्जांपल के तहत एग्जांपल से समझते हैं। सो हमारा ये एग्जांपल है, पानी के अंदर किसी बुलबुले के फटने से उत्पन्न कंपनों का जो आवर्तकाल है टी, वो प्रेशर, पानी का दाब, पानी का घनत्व और विस्फोट के समय उत्पन्न ऊर्जा के पर निर्भर करता है, इसलिए हमें सूत्र इसका स्थापित करना है, राइट। तो टी क्या है, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी डी एंड ई, लेकिन हमें इसकी पावर नहीं पता, तो हम पावर ए बी और सी ले लेते हैं। इस तरीके से जो हमारा सूत्र बनता है वो क्या बनता है, P इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, के क्या है, कोई कांस्टेंट है, P रेज टू पावर ए, D रेज टू पावर B एंड E रेज टू पावर C। अब डायमेंशनल एनालिसिस में हम क्या करेंगे, दोनों तरफ की डायमेंशंस लिख देंगे और फिर उसको एनालाइज करेंगे, राइट। तो हमें पता है जो P यानी दाब होता है उसका जो है डायमेंशन क्या होता है, दाब का जो दाब होता है, प्रेशर होता है, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ml t पावर -2 डिवाइडेड बाय एरिया, सो दिस बिकम्स -1, राइट। प्रेशर का जो डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा ml इनवर्स t रेज टू पावर -2। डेंसिटी का जो है डायमेंशन क्या हो जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो मास m, वॉल्यूम के लिए ml-3, और इसी तरीके से ऊर्जा का हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ml² t पावर -2, राइट। इस तरीके से हमने पी डी ई का जो है हमें डायमेंशंस ये पता है, ओके। तो अब हम इनकी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, राइट। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। टी का डायमेंशन क्या होता है, टी का डायमेंशन कैपिटल टी, के का डायमेंशन कुछ होता नहीं है तो हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे, कांस्टेंट है। पी का जो डायमेंशन है वो है एम, प्रेशर है, ml इनवर्स t पावर -2 पावर a। डी का जो डायमेंशन है वो है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एंड दिस इज b पावर b। एनर्जी का डायमेंशन है ml² t पावर -2 एंड दिस इज c। सो इसको एक्सपेंड करके ओपन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, m रेज टू पावर a, राइट। और इसे एक्सपेंड करेंगे तो m रेज टू पावर b, सो ऐड हो जाएगा b। इसे एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, m रेज टू पावर c प्लस c आ जाएगा। l के साथ क्या होगा, a यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो -a हो जाएगा, यहाँ b मल्टीप्लाई होगा तो ये -3 भी ऐड हो जाएगा इसके साथ, और यहाँ पे 2c आ जाएगा प्लस 2c, राइट। इसी तरीके से t के साथ होगा, t यहाँ पे t के लिए क्या हो जाएगा, -2a, राइट। यहाँ पे t नहीं है, t रेज टू पावर 0 है इसीलिए b नहीं आएगा, और यहाँ पे t रेज टू पावर -2 है तो 2c हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारी सारी डायमेंशन आ गई। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, m रेज टू पावर 0, l रेज टू पावर 0 एंड t रेज टू पावर 1, राइट। तो दोनों तरफ हम इक्वेट करेंगे तो हमें इक्वेशंस मिलेंगी पावर्स की, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, m रेज टू पावर a प्लस बी प्लस सी, और इस साइड है m रेज टू पावर 0। सो पहला इक्वेशन जो बन जाएगा वो हमारा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब l को जो है कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, -a -3b प्लस 2c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। अब t को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, -2a -2c इज इक्वल टू 1, राइट, इक्वेशन नंबर 4। अब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। नाउ एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 को जब ऐड कर देंगे इन दोनों को तो 2c कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, -3a -3b इज इक्वल टू 1 एंड दिस विल गिव अस a प्लस b इज इक्वल टू -1/3, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 को इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू 1/3, पुटिंग 5 इन 2, ठीक है। तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई 1/3, राइट। 1/3 की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 4 में रख देंगे, इक्वेशन नंबर 4 में रखें c की वैल्यू, पुटिंग c इक्वल टू 1/3 इंटू पुटिंग 1/3 इंटू इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 में आप रखिए 1/3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2a -2/3 is equals to 1 and this will give us a is equals to, this is plus 2/3 5/6
-5/6, a इक्वल टू क्या हो जाएगा -5/6। अब हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, एक तो c की वैल्यू आ गई, एक हमारे पास a की वैल्यू आ गई। सो नाउ वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। b की वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, a प्लस बी इक्वल टू दिस वन, तो यहाँ पर हम a की वैल्यू रखेंगे तो b इक्वल टू -1/3 माइनस a की वैल्यू रखेंगे, सो a की वैल्यू है -5/6, सो दिस विल कम आउट 6 and this is -2 plus 5 and this is 3/6 is equal to 1/2। so b की वैल्यू आ गई 1/2। ओके, सो अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, सब की वैल्यू हमारे पास है। इसलिए इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम वैल्यूज रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू k p रेज टू पावर a की वैल्यू है -5/6, राइट, एंड d डेंसिटी d रेज टू पावर b इक्वल टू 1/2 एंड e रेज टू पावर 1/3। तो इस तरीके से ये हमारा रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप डायमेंशनल एनालिसिस करते हुए आप बता सकते हैं कि किन्हीं भी फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का संबंध क्या होगा, राइट।